अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम, रात गए इस्लामाबाद के अंदर एक अहम मुलाकात होती है और उस अहम मुलाकात के बाद जो है वो दौड़ें लगती हैं सुप्रीम कोर्ट के अमले की, और जाकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लग जाती है। रात के अंधेरे में क्या बारीक वारदात डाली गई है, क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और किसके ऊपर तौहीन अदालत लगी है, ये तमाम तर तफसीलात मुकम्मल जो है वो ये तमाम अहवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही जो है हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़े काम, अचानक जो है वो आपको पता है कि जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आज छुट्टियों के ऊपर जा रहे थे और उन्होंने जो है वो अपनी जगह जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जो है वो कायम मुकाम जो है वो चीफ जस्टिस भी बना दिया था और नोटिफिकेशन ये तमाम चीज़ें जो है वो जारी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो काजी फायज ईसा साहब नहीं गए और इसके बाद जो है उन्होंने दावत दी जो सुप्रीम कोर्ट में आने की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, जहाँ पे वो पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात से पहले दो सीनियर जजेस से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक सीनियर जजेस से मुशावरत की और मुशावरत के बाद अटॉर्नी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया। उसके बाद नाज़े काम, मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको ये बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो DROs और ROs का फैसला मुअत्तल किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो एक धांधली प्लान पूरा का पूरा बना हुआ है उसको जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और उसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया था और उस लार्जर बेंच ने जो है वो 18 दिसंबर को जो है वो उसकी समाअत भी होनी थी। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था। तो इस मामले को लेकर के जो है वो आज बड़ा वावेला हुआ और इसको लेकर के जनाब हंगामी तौर के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगी और उसके बाद जो समाअत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़े काम, इस फैसले को चैलेंज जो है वो किया गया। मैं ये भी आपको बताऊं कि यहाँ तक कि अभी ये पिटीशन, ये अपील इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो लिखी नहीं थी या दायर नहीं की थी तो समाअत शुरू हो गई थी। आप यहाँ पे अंदाजा, ये तारीख का, हिस्ट्री का तेज तरीन ये बेंच बना है, सुप्रीम कोर्ट खुली है और उसके बाद जो है इसके ऊपर फैसला आया है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद आज काम, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपील दायर कर दी। ठीक है, यानी कि समाअत उधर चल रही थी और उधर अपील जो है वो तैयार हो रही थी। उसके बाद नाज़रीन काम, अपील में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद करवाए। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो समाअत की और इस समाअत को बराह रास्त जो है वो दिखाया गया। उसके बाद नाज़े काम, चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता। खैर, आईनी जिम्मेदारी है, पूरी करनी है। और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ROs और DROs ब्यूरोक्रेसी से लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इंतहाबी अमल रुक गया है। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है और वो जो है वो इलेक्शन रखवाना चाहती थी और इलेक्शन डिले करवाना चाहती थी। और मैं आपको यहाँ ये भी मुबारकबाद भी देता हूँ, अभी जो है वो खुशखबरी भी है इस हवाले से मेरे नज़दीक। वो क्या है कि वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़े काम, इस हवाले से ये आयद किया गया इनके ऊपर कि इन्होंने जो है वो झूठ बोला गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से। वो ये है कि उन्होंने कहा कि पटिशन ROs का नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो 6 यानी कि 11-12 दिसंबर को उन्होंने कहा दायर की गई, जबकि ये 6 दिसंबर को उन्होंने 11 दिसंबर को उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन आया है, ये पटिशन आई है, लेकिन ये 6 दिसंबर को जो है वो दर्ज की गई। उसके बाद जो है वो हुमायूं अख्तर खान जो है, इनके अकाउंट से एक ट्वीट हुई है 6 अप्रैल 2023 की। नाज़रीन काम, उसमें भी उन्होंने लिखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मनपसंद नून लीग के करीबी समझे जाने वाले हुकूमती अफसरान के बतौर ROs तैनाती की जा रही है और इसके खिलाफ PTI ने अदालत से रुजू किया है और दरख्वास्त की है कि वो इलेक्शन के लिए अदालती अमले की फराहमी यकीनी बनाए ताकि शफाफ इलेक्शन का इनकाद मुमकिन हो और किसी नए बहरान का आगाज़ ना हो। और इस हवाले से नाज़रीन काम, इलेक्शन कमीशन ने ये भी बहाना बनाया कि जो हमने जो है वो जुडिशरी से जो है वो ROs और ये लेने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। जबकि खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन का ऐलान होने के बाद जो है वो आपको जो है वो फिर आप हमसे रुजू कीजिएगा, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन काम,
ये तमाम गलत बयानियाँ वहाँ पे की गई। और उसके बाद नाज़रीन का मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह हंगामी तौर के ऊपर जो है वो चलाया गया, और इसके ऊपर वन साइडेड जो है वो फैसला आया, वन साइडेड ये समाअत हुई। उसमें तहरीक इंसाफ के ना उनके वकला को मौका दिया गया, ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले अप्रैल में इलेक्शन के हवाले से जब समाअत होनी थी, या जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जब समाअत होनी थी, तो उस वक्त भी केस इसी तरह हाई कोर्ट में लगा हुआ था। तो उस वक्त कहा गया था तो जनाब हम कैसे सिस्टम को बाईपास कर लें, पहले हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर आप हमारे पास आइएगा, या जब हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि उस फैसले के ऊपर क्या करना। लेकिन आज अभी हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी लगा ही है, तो जनाब उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ गई हंगामी सतह के ऊपर। नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज के बेंच के हवाले से वजाहत करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मोस्ट सीनियर जज बेंच में शामिल, और मैंने मोस्ट सीनियर जजेस के नाम बेंच के लिए तजवीज़ किए थे। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन मसरूफियात के बायस नहीं आ सके, फिर हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को तकलीफ दी। अब यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन होते तो मामला ख़राब होता। उसके बाद नाज़रीन का इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन की रिटर्निंग अफसरान के लिए पहली तरजीह अपने अफसरान हैं। डीआरओज और आरओज की फरिस्त हुकूमत देती है। पीटीआई ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत जो वो शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 218(3) में कुछ ऐसा है कि इंतखाबात शफाफ हो सकें। ये नाज़रीन काम उसके बाद रिमार्क्स चलते रहे। चीफ जस्टिस ने इफ्तार किया कि हाईकोर्ट के खत के बाद दरख्वास्त गुजार क्या इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि इंतजामी अफसरान की आरोज तैनाती हमेशा के लिए ख़त्म की जाए, और दरख्वास्त में इस्तिताक थी कि इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने की हिदायत दी जाए। नाज़रीन काम एक तो ये है कि आपको पता है कि शफाफ इलेक्शन उस वक्त भी नहीं होते रहे जब अदलिया से ये आरोज वगैरह लिए जाते थे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो ये डीसी वगैरह हैं, डीआरओज हैं, आपको पता है कि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिसके बिहाफ के ऊपर ये दरख्वास्त अमैर न्याजी की जानिब से दी गई थी और सलमान अबूजर गफ़ारी जो है उनकी जानिब से। उसके बाद नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन के वकील से पूछा कि ये शिक कभी भी चैलेंज की जा सकती थी, अब क्यों की गई है? क्या लाहौर हाईकोर्ट ने सिंध, केपीके और बलोचिस्तान के आरोज का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया? मजमूई तौर पर कितने आरोज और डी आरोज तकर्रर किए? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन ना कराए, जुडिशियल अफसरान भी ना कराएं, तो फिर कौन इलेक्शन करवाए? फिर इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की और अव्वलीन तरजीह अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेना ही था। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील पीटीआई आखिर चाहते क्या थे, यानी कि उमैर न्याजी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उमैर न्याजी क्या चाहते थे। हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ कैसे रिट जारी कर सकती है, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फैसला दिया हुआ, यानी कि 8 फरवरी को आपको पता है चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया था कि इलेक्शन हर सूरत होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी ही रिट के खिलाफ वो कैसे जा सकती है। तो पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। उमैर न्याजी की दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। उमैर न्याजी की दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। तो जस्टिस कादी फाजिसा ने करार दिया कि दरख्वास्त जमहूरियत को डीरेल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। क्या हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर उमैर न्याजी खान कौन है? सजील सवाती ने बताया कि दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर उमैर न्याजी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो इसके ऊपर जो है वो जस्टिस कादी फाजिसा के ऊपर जो है वो प्रॉपर एक कैंपेन भी चल रही है कि उमैर न्याजी के नाम के साथ न्याजी आता है, तो उन्होंने कहा क्या ये इमरान खान साहब के रिलेटेड है, यानी कि न्याजी आता है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आगे इसमें मजीद नहीं जाता। इस पर नाज़रीन काम उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या दरख्वास्त गुजार ने पार्टी की जानिब से मजाज होने का सर्टिफिकेट दिया? कादी फाजिसा ने रिमार्क्स दी इसका मतलब है दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी इलेक्शन ही नहीं चाहते, तो क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है। इलेक्शन कमीशन अफसरान और डिप्टी कमिश्नर्स भी इंतखाबात ना कराएं तो कौन कराएगा? यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो फैसला है उसमें उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। नाज़रीन हम इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या दरख्वास्त गुजार ने पार्टी की जानिब से उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से रिटर्निंग अफसरान लिए थे? मुल्क भर में कितने डीआरओज और आरओज थे? वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि डीआरओज 148 और रिटर्निंग अफसरान जो है वो 859 थे। तो चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और एग्जेक्टिव भी ना कराएं, तो कौन कराए? इससे तो बाद नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मद्देनज़र
आता है। इलेक्शन कराना किसकी आईनी जिम्मेदारी है? जज साहब को कहते हैं वो खुद इलेक्शन कराएं। न जाने अदलिया कैसे हुक्म जारी कर रही है, क्या ये ऑर्डर देने वाले जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब नहीं हुए? यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो बाकर नजवी साहब है ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। उसके बाद नाज़रीन हम जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा उमैर न्याज़ी ने हाईकोर्ट में चैलेंज करने से पहले इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पीटीए के दरख्वास्त गुजार का कहना था कि एग्जेक्टिव इंतखाबात के हवाले से एतमाद नहीं, निगरान हुकूमत के आते तमाम अफसरान तब्दील किए गए। उमैर न्याज़ी कहते हैं कि वो पीटीए के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इस पर चीफ जस्टिस कादी फैसल ने रिमार्क दी, कल तो वो कहेंगे कि हमें अदलिया पर एतमाद ही नहीं, इनके कहने से क्या होता है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ तो आपने तरबियत क्यों रोकी? यानी कि वो आपको पता है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी बर्मी का इजहार किया कि आपने वो क्यों शेड्यूल मुलतवी किया और क्यों ट्रेनिंग क्यों रोकी। 7 दिन की तरबियत होती है, 1 दिन की तरबियत हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंतखाबात डील करने से रोका था, कौन इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है? चीफ जस्टिस से पूछा कि अदलिया से ऐसे अहकाम आना हैरानकुन है, इलेक्शन प्रोग्राम कब जारी होना था? वकील ने जवाब दिया कि आज इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था। यानी कि ये हंगामी तौर के ऊपर जो इस वक्त ये तमाम चीज़ें की गई हैं, अगर कल जो है वो कल परसों में ऐलान नहीं होता तो फिर इलेक्शन जो शेड्यूल होता है 8 फरवरी तक 54 डेज का, वो डिस्टर्ब हो जाना था। तो इस हवाले से भी जो है वो इसको हंगामी तौर के ऊपर किया गया। तो इलेक्शन शेड्यूल कितने दिन का होता है सवाल किया गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अगर आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल तक इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होगा। और इंतहाबी शेड्यूल 54 दिन का होता है। तो इंतहाबी शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर पहला दिन और 8 फरवरी 54वां दिन जो है वो बनता है। इससे कबल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली गई है, कुछ देर बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। नाज़रीन हम ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद जो है जो इस वक्त मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने अब लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल कर दिया है और आज इंतहाबी शेड्यूल जो है वो जारी करने का ऐलान कर दिया है। और इसमें जो है वो अब उन्होंने कहा कि आप जो है वो 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की। उन्होंने मोहर लगा दी है कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लेकिन बरकैफ इस वक्त इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं और वो इलेक्शन को डिले करवाना चाह रहे थे और इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाह रहे थे। और वजह ये बताई जा रही है कि जनाब क्योंकि इस वक्त सूट नहीं करते तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन है, और इलेक्शन जो है इस वजह से वो भागना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सीनियर नायब सदर भी गिरफ्तार हैं, वकला के ऊपर भी प्रेशर है, कोई तंजीमी ढांचा भी उस तरह एक्टिव नहीं है, टिकटें बांटने वाला भी कोई शख्स उस तरह नहीं है। तो इस वजह से जो तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहती है। एक चीज़ और जो बड़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई, मिशाल यूसुफ जई हैं, वकील हैं तहरीक इंसाफ की, अक्सर आपने उसको शेर अफजल मरवत साहब के साथ देखा होगा। नाज़रीन वो अचानक वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, उन्होंने उनको इंटरप्ट किया तो उसके ऊपर जो है वो बोलने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस ने कहा चीफ जस्टिस ने बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट में पीछे जाकर बैठ जाओ। उन्होंने कहा यानी कि सरजंश की और उनको उनसे बोलने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, तालीम क्या आपकी, कहाँ से आ जाते हैं, ये उनके इस हवाले से रिमार्क से। तो फिर वो वहाँ पे जा कर के बैठ गई और फिर उन्होंने बाहर आके इंटरव्यू भी दिया जो बड़ा वायरल हो रहा है। नाज़रीन काम ये इस हवाले से जो है वो कह लें कि वो जो धांधली प्रोग्राम है, क्योंकि अदलिया उस तरह खुल के नहीं खेल सकती जिस तरह आप देख लें कि मतलब कि डिप्टी कमिश्नर या डीसीज जिस तरह आपको शेर अफजल मरवत को आपको पता है कि 3 MPO का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दफ़ा 144 का जो है वो भी इख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं इंतज़ामी तौर के ऊपर जो है वो जो ACDC वगैरह होते हैं इनको जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करने के भी इख्तियार दे दिए गए हैं। यानी कि खुल के जो है वो प्रेशराइज कर सकते हैं, धांधली करवाने में ये खुल के आगे आ सकते हैं जिस तरह मार धाड़ कह लें होती है। तो ये इस वजह से तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी, लेकिन बरकैफ इसको अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया बनाया जाएगा और तैयारी भी कर ली है इस हवाले से। नून लीग को कहने के एक और बयानिया जो है वो मिल गया अगर इसके ऊपर वो खेलेंगे। तो ये एक मुकम्मल हवाल था, अचानक सुप्रीम कोर्ट खुली और ये सारा जो है वो माजरा पेश आया। नाज़रीन काम अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।